शख्सियत, इनको बोलेंगे हवाई जहाज नरेश। हवाई जहाज नरेश रहते हैं भागलपुर में और इनका बिजनेस भी बहुत तेजी से उड़ रहा है। हवाई जहाज की तरह उड़ता है इनका बिजनेस भी। तो आप लोग जोरदार ताली के बीच में हम इन्वाइट करते हैं स्टार पावर अचीवर रेस्पेक्टेड संतोष सोनी सर। पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हवाई जहाज नरेश बनाने के लिए, लेकिन अभी मैं बनारस में ही रह रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से। और सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। नाम संतोष सोनी, बाय प्रोफेशन ज्वेलर है, सोने चांदी के कारोबारी हैं, विगत कुछ सालों से आरसी बिजनेस के स्टूडेंट हैं। पहली बात आई कि एनिवर्सरी का क्या महत्व है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ। जब मैंने आरसी बिजनेस में पहली बार ज्वाइनिंग की थी आदरणीय डी कुमार सर के साथ, तो सर ने मुझे बुलाया था पटना। उस समय सर का में भी एमराल्ड का सेलिब्रेशन था, एमराल्ड का ही सेलिब्रेशन था। और उस सेलिब्रेशन मैंने पटना कभी जीवन में देखा ही नहीं था कि पटना है कहाँ, सुना था कि पटना है। और मैंने पूछा कि सर मैं तो देखा नहीं हूँ, जाऊँगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बनारस से विभूति एक्सप्रेस चलती है, उसमें बहुत सारे आरसीएम वाले लोग बैठ रहे हैं, आप भी बैठ जाना, पहुँच जाओगे पटना। और मुझे याद है उस समय गैस एजेंसी वाले मालिक थे आदरणीय अरविंद सिंह जी, उन्हीं का पूरा ग्रुप था। तो उसी में मैं भी झुंड में पहुँच गया पटना। और वहाँ पे सर का सेलिब्रेशन हुआ शानदार, वहाँ कटआउट वगैरह लगा करता था। मेरे पास पिटिया मोबाइल था, वो कीपैड वाला, एंड्रॉयड सेट नहीं था, उसमें मैंने नया शुरू किए थे। वहाँ पे जब मैंने सर को देखा और सर के पूरे परिवार को देखा, बाबूजी आए थे, स्वर्गीय बाबूजी आए थे, माताजी आई थी, पूरा परिवार आया हुआ था। सर को ट्रॉफी लेते हुए देखे, सब लोग घर वाले लोग सर के हाथ पे रख करके आशीर्वाद दे रहे थे। तो अंदर में एक ड्रीम जागा, यार मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, सर के साथ ऐसा हो रहा है तो आई विल डू इट, मैं भी इसको कर सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। और देन उस दिन का प्रोग्राम देखने के बाद सर बाहर निकले और सर का वो जो अंदाज है, वो ऐसे गद्दे पे हाथ रखे, मैं तो बच गया गिरने से, और दूर लेकर के बोले कैसा लगा? हम बोले सर हमको भी चाहिए। बोले बस मेरी बात मान, क्या करो? और भगवान कसम मैं बताऊं, उस समय से मैं सर की बात मानना शुरू किया। धीरे धीरे इस बिजनेस में रॉयल्टी चीवर हुआ। जब रॉयल्टी चीवर हुआ तो सर के हाथों ही मुझे ट्रॉफी पाने का मौका मिला मुगल सराय के रॉयल गार्डन में। और उस समय सर ने जब मुझे रॉयल्टी चीवर बना था, मुझे गले लगाया, बोले कि अब तुमको टेक्निकल बनना है। मैंने कहा सर आपका आशीर्वाद बना रहेगा, मैं टेक्निकल भी बन जाऊंगा। और नो डाउट सर का आशीर्वाद बना रहा। मैं इस बिजनेस में धीरे धीरे मेरे अपने ग्रुप के साथ, टीम के लोगों के साथ मैंने काम किया, और काम करने के बाद मैं टेक्निकल अचीवर बना। तो मेरा पहला बार सेलिब्रेशन हुआ था मेरा अपना, वो देखिए वहाँ कैसे देख करके आए थे, और वो धीरे धीरे क्या होने लगा, पूरा होने लगा। मेरा पहली बार सेलिब्रेशन हुआ हमारा था और संजय सर का हुआ था यहाँ सांस्कृतिक संकुल में। डेट एग्जैक्ट में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरा पिक्चर याद है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसको सेव करके रखा हुआ है। और उस समय सर ने कहा था कि ये बड़ी जाबाज है, बड़ी जानदार है, बड़ा तेज काम करते हैं। मैंने कहा सर मैं वो गधा हूँ जिसके ऊपर आरसीएम रूपी मूर्त रखी गई है, और मेरे हकैया है आदरणीय डी कुमार सर, हमको जहाँ जहाँ हाँकते गए और हम हकाते गए, आज पर्व बन गए। और उसका रिस्पॉन्स ये है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। उसके बाद सर ने कहा अब बाजी खेलनी है, अब स्टारपल करना है। और हम लोगों ने कोविड में स्टारपल किया, और उस स्टारपल करने का नतीजा ये रहा कि हम लोगों का कोविड में कोई सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ था। तो ये हुआ कि फिर क्या हो, तो फिर एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया आदरणीय गुरुदेव के द्वारा, आदरणीय सुजीत सर के द्वारा, सभी लोगों की प्लानिंग से। और मैं एक चीज बताऊं कि 15 मई को जो सेलिब्रेशन हुआ, और फिर मैं भी अपने पूरे फैमिली को लेकर के बैठा, पूरे ग्रुप को तैयार किया, और इसलिए एनर्जी लगा करके कि आज मैं सेलिब्रेशन में जा रहा हूं, मेरे माता पिता आ रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आ रहे हैं, उनके सपने जागे हैं, वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। अगर आज जितने भी साथी मेरे साथ बैठ जाएंगे, मेरा ये मानना है कि सारे के सारे लोगों के सपने जाग जाएंगे, सब के सब लोग काम करेंगे। अब पैसा क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, वहां क्या काम करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे पता था कि परिवार के लोग एक अच्छी निगाह से, समाज के लोग एक अच्छी निगाह से
देखना शुरू कर देंगे और आरसीएम वालों को रिकॉर्ड देना शुरू कर देंगे। और मैंने उस समय रिकॉर्ड तोड़ तैयारी की। लगभग 342 लोगों को हमने बैठाया, हम पूरी टीम ने मिलकर, हमारी पूरी टीम से 342 लोग बैठे थे। और उस 342 लोगों के बाद जो हम लोगों ने काम किया, तो उस दिन से चीज समझ में आया कि पटना वाला जो दृश्य देखे थे वो बनारस में 15 मई को फुलफिल हो गया। और इस बार का जो हमने टारगेट बनाया है, वो टारगेट बनाया है कम से कम 1000 मिशन 1000। क्योंकि एक चीज हम जानते हैं, स्वर्गीय सतीश पंडित जी एक अपनी कैसेट में बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम आपकी 1000 समस्याओं का हल है। बस आपको करना क्या है, आप उसके ऊपर मुस्तैदी से तैयारी कर दीजिए। अगर मुस्तैदी से तैयारी कर दिए तो आपका काम खत्म, प्रोग्राम अपना काम कर देगा। क्योंकि जितना हम समझाने में एनर्जी लगाएंगे ना, उससे ज्यादा खींच करके लाने में एनर्जी लगाएंगे। और आज मैं ये भी बता रहा हूं आपको, 200 रुपए का टिकट, 200 रुपए का गेट पास लोगों को दीजिए और इस बात की गारंटी लेकर के दीजिए कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना, आकर के 200 रुपया मेरे से बाहर से ले लीजिएगा और जो दिन भर का नुकसान है वो भी ले लीजिएगा, लेकिन अच्छा लगेगा तो साथ देना पड़ेगा। इस बिजनेस में हम चलना शुरू किए, 538 रुपए की मेरी पहली इनकम रही। हाईएस्ट इनकम हमने इस बिजनेस से 84,615 रुपया ली। इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 55 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। आरसीएम बिजनेस के बदौलत कार से चलना शुरू किए, चल रहे थे। तो जब आरसीएम में शुरू किए थे तो साइकिल भी थी, वो भी पुरानी, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते ही नहीं थे। तो ये सफर रहा है आरसीएम बिजनेस का। और ये सिर्फ और सिर्फ किस कारण हुआ है, ये अपने ऊपर विश्वास करने के कारण हुआ है। मेरी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं है, विदाउट डिग्री एमबीए किए हैं, और डिग्री मांगिएगा तो चौथी में 7 महीना पढ़े। कितना? चौथी में 7 महीना। और इस बात का मुझे गर्व होता है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं, और इस बात का बहुत दुख भी होता है कि नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। आप सब लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। और उसके बाद मैं एक चीज बता दूं, मुझे विश्वास है कि मैं पिछली बार 350 लोगों के आसपास बैठा था। मुझे विश्वास है कि इस बार मैं 1000 लोगों को बैठा ले जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें सर के द्वारा मुझे सिखाई जाएगी और मेरे फायदे की रहे, मेरे फायदे की होती है, मैं उसको अक्षरशः पालन करता हूं, करता था, करता हूं और करता रहूंगा। दुनिया चाहे इधर जाए, चाहे उधर जाए, चाहे उधर जाए, चाहे उधर जाए, चाहे उधर जाए, आई डोंट नो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, क्योंकि नसीहत देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा। और साथ देने के लिए आदरणीय डी कुमार सर मेरे पास खड़े हैं, और मैं इसलिए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय श्री था पहला कि 4.5 क्लास पास है, 4.5 क्लास पास। चौथी क्लास में कितने महीने गए थे? 7 महीने, मैंने 4.5 क्लास पास है पहली बार। लेकिन गौर कीजिए थोड़ा सा, कोई को पकड़ना बहुत जरूरी है, कभी इधर से इधर निकालना नहीं होता है। गौर कीजिए, पहली बार कि 4.5 क्लास पास होकर के भी स्टार पर बना जा सकता है। आप बीए पास करके इमरान नहीं बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। पहला। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि पिछले बार 342 लोग बैठाए थे। कितने लोगों को? 342। अब बैठा रहे कितने लोगों को? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। इसीलिए बोले हवाई जहाज नरेश, इसीलिए बोले नाम क्या दिया गया है, हवाई जहाज नरेश। 3 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं, इनका बिजनेस भी 3 गुना तेजी से बढ़ेंगे। 2 बात हो गया। अब तीसरी बात बता दिया जाए, बता दिया जाए। थोड़ा संकोच हो रहा है बताने में, नीतू मैडम बता दिया जाए। लेकिन तीसरी बात में यह बताया गया था, बोल रहे थे जब जब डी सर इनके सर पर हाथ रखे, इनका लेवल क्या हो गया? बढ़ता गया। जब अपलाइन सर पर हाथ रखते हैं तो लेवल बढ़ता है, लेकिन जब बीबी सर पर हाथ रखती है तो बाल
चलिए आप लोग जोरदार ताली के बीच में आप लोग को अपने जगह पर इन्वाइट करते हैं।